गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हों आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक ओपन करनी है, पेज नंबर 33 पर लेसन नंबर 6 तूफानों की ओर। कविता है, कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। कवि परिचय हम पहले लेते हैं। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की पढ़ाई की है। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। सन 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा सन 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित। सन 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधनवारे, ये इनके साहित्य प्रकार हैं। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादे को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। कि हम जानते हैं कि हमारा जीवन संघर्षमय है। इस जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रहती है। हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। पूरे आत्मविश्वास और साहस से उनका सामना करना चाहिए। इस संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही सीख दी है। तो हम कविता देखते हैं, साथ में शब्दार्थ भी देखते जाएंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार, नाविक यानी कि नाव चलाने वाला, मल्लाह, माझी, निज यानी अपनी, पतवार इसका अर्थ है नाव चलाने वाली लकड़ी, चप्पू। तो कवि कहते हैं कि तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं कि आज सिंधु यानी कि समुद्र ने विष उगला है, कि आज समुद्र ने जहर उगल दिया है। लहरों का यौवन मचला है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है। आज हृदय में और सिंधु में, कवि कहते हैं कि आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार यानी कि समुद्र में पानी का बढ़ना, तूफान। कवि कहते हैं कि फिर भी परवाह नहीं, उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। हे नाविक, तुम अपने तूफानों की ओर अपनी नाविक को मोड़ दो।
लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो, कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ। इस अंधड़ में साहस तोलो। अंधड़ यानी कि आंधी, कि इस आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। कवि कहते हैं कि जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। अब तूफानों का प्यार, तूफानों यानी कि कठिनाइयाँ, कठिनाइयों का प्यार ऐसा क्यों कवि कहना चाहते हैं? क्योंकि कठिनाइयाँ आती है तो उससे हमें जीवन में बहुत सीखने को मिलता है। क्योंकि कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, पर उनका बहादुरी से सामना करना चाहिए। इसी में बहादुरी है। और जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए वे कवि कहते हैं कि जो भाग्यशाली होते हैं उन्हें ही कठिनाइयों, तूफानों का प्यार मिलता है। इसीलिए वह नाविक को कहते हैं कि अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक की कविता देखते हैं। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।